घटनाएं होती हैं वो निश्चित रूप से सभी जगह से हटके होती हैं और जहाँ पर एक अलग ही प्रकार की शांति प्राप्त होती है। नवागढ़ तीर्थ हमने देखा भगवान अरहनाथ भगवान का एक स्थान, जहाँ पर एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा और एक शांति अनुभव होती है। 3 दिन पहले यहाँ पर आना हुआ। कल हम जैन पहाड़ी के नाम से जो स्थान है वहाँ पर भी गए, हमारे जैन शांति साथ में थे। तो एक अलग ही प्रकार की अलौकिक दृश्य जिसे कहें, प्राकृतिक पहाड़ियाँ जहाँ पर पुराने चिन्ह अंकित हैं, 5 टोन जिसे बोलते हैं, 5 स्टोन समतल उसका नाम रहा होगा और जिसके लिए बाद में 5 टोन ऐसा नाम पड़ गया। एक प्राकृतिक छटा को लिए हुए है। हैंगिंग रॉक, ऐसा लगता है जैसे एक प्राकृतिक छटा को दिए हुए किस प्रकार से ऐसे लटकी हुई एक शिला इतनी बड़ी। एक बैलेंस रॉक हमने देखी, बिल्कुल ही अलग तरह का कि दोनों तरफ में पहाड़ियां और बीच में एक पत्थर, एक बहुत बड़ा पत्थर ऐसा लटका हुआ है। ना जाने कैसे मतलब वो दृश्य उत्पन्न हो गया प्राकृतिक रूप से कि 2 पहाड़ियों के बीच में, जिसे बैलेंस रॉक के नाम से। हमने सोचा कि यहाँ पर यदि कोई बैठकर साधना करेगा तो निश्चित रूप से उसे मन को एकाग्र रखना पड़ेगा, उसे झोंका नहीं आ सकता उस समय। साधना करते हुए भी यदि कोई वहां पर साधक बैठेगा, हम बैठे वहां पे 2-5 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं था, और लगा कि यहाँ पर साधना करने से बैलेंस रॉक पे व्यक्ति का मन इधर उधर जा ही नहीं सकता। क्यों? अगर जाएगा तो वो भी जाएगा। ऐसे स्थान पर साधना करने का एक अलग ही। और दूसरी बात हमने ये भी सोची कि वो वहां पर बैठकर साधना वही व्यक्ति कर सकता है जो भेद विज्ञान को जानता है, जिसके अंदर भेद विज्ञान का अनुभव है, जिसने शरीर के ममत्व को छोड़ दिया है, वही यहाँ पर बैठकर साधना कर सकता है। तो बंधु, ऐसे जो स्थान होते हैं निश्चित रूप से अपने आप में, जहाँ एक और प्राकृतिक छटा को लिए होते हैं, वही साधकों के लिए भी बहुत अच्छे साधना के स्थान हैं। अभी आप लोग चातुर्मास के लिए निवेदन कर रहे हैं, यद्यपि अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते इस विषय में क्योंकि अभी थोड़ा समय भी है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर रुकने का, यहाँ पर साधना करने का एक अलग ही उत्साह है। यहाँ पर जो भी कोई साधना, जितना समय भी साधना करता है, निश्चित रूप से उसे साधना का एक अनुपम फल प्राप्त होता है। समय अधिक नहीं है, आपका समय ओवर हो चुका है। अभी तो समत्व सागर जी को हमें सुनना है, फिर कभी हम इस विषय में बात करेंगे। तो हमारे भैया जी निश्चित रूप से अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जय निशान जी, पुष्प जी ने जो की मेहनत, उसके बाद आज जय निशान जी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। यह तीर्थ और अच्छी उन्नतियों को प्राप्त करे, पूरे देश में इसका, विदेशों में भी इसका नाम हो, और सभी लोग यहाँ पर आकर दर्शन और तीर्थ वंदना आदि करके पुण्य लाभ कमाएं। इस भावना से जय बोले परम पूज्य घनाचार्य श्री स्वाट विराट सागर जी महाराज, परम पूज्य श्री कौशल सागर जी महाराज की जय। कमेटी के लोग सिविल भेंट करें, ऐसा नहीं से बातों से नहीं होता काम। 80% तो आश्वासन मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं, सिविल भेंट करें ना। आ जाओ भैया।